बार्सिलोना वर्सेस गताफे का मैच खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन पूछा गया गताफे के कोच और उनके प्लेयर से कि भाई बार्सिलोना के अगेंस्ट जीतने का ट्राई क्यों नहीं किया, तो उनका जवाब ये था। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है। अगर आप लोगों ने कल मैच नहीं देखा तो मैं एक फोटो लगा देता हूँ, ये फोटो आप देखिए। इसमें लेवेंडोस्की अकेला तीन तीन गताफे के डिफेंडर से घिरा हुआ है और ये पिक्चर आपको कल की स्टोरी समझाती होगी कि कल गताफे ने किस तरीके से खेला होगा। ये आप देखिए लाइनअप, ये लाइनअप के साथ गताफे उतरी थी 5 एट बैक। ये दिखने के लिए पिक्चर में ज़रूर दिख रहा है कि भाई 5 एट बैक, मगर भाई जनरली 90 मिनट्स में से भाई अगर देखा जाए तो 85 मिनट भाई ये जो गताफे टीम है ना भाई, ये 6 एट बैक खेली थी, 6 एट बैक खेल रही थी। और भाई जिस तरीके से इन्होंने हमें तंग किया है, ना सिर्फ इस मैच में भाई, पिछले मैच में भी इन्होंने हमें इसी तरीके से तंग किया था। और 2019 से बार्सिलोना गताफे के होम में नहीं जीती है। दैट इज अ बिग स्टेटमेंट भाई। जिस तरीके के फॉर्म से हम लोग आ रहे हैं, रियल मैड्रिड को 5-2 से हराया हमने, अभी जस्ट रियल बेटिस को 5-1 से हराया, और हम लोग एक गोल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट गेटाफे, जो राइट नाउ इज सिटिंग ऑन लाइक 16th पोजीशन, आई बिलीव सो, यस। तो रेलीगेशन जोन के बहुत पास है। और अगेन बार्सिलोना और रेलीगेशन जोन वाली टीम्स का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा नहीं है। जनरली हमें भाई जो रेलीगेशन वाली टीम्स होती हैं वो रेलम पेल करके चली जाती हैं, बी इट लास पमास, बी इट लिगानेज, और अब तो भाई गिताफे ने भी थूक लगा दिया है, ठीक है। तो और ये स्टोरी बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया 2019 से भाई हम लोगों ने जीता ही नहीं है होम में उनके गेम। तो दैट टेल्स यू अ लॉट भाई। क्रेजी भाई क्रेजी। इस गेम के बारे में बस मैं यही कहूँगा कि हंसी फिलिगी ने भाई उसको जितना कोचिंग में सिखाया गया था, जितना उसने अभी तक एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में कि किस तरीके से लो ब्लॉक टीम को हराया जा सकता है, उनके अगेंस्ट गोल स्कोर किया जा सकता है, उसने पूरा कल ट्राई किया, बट कुछ काम नहीं बना भाई, कुछ नहीं काम बना लिटरली भाई। गेटाफे अगेंस्ट भाई टॉप 3 टीम्स ना भाई, वो जीतने के लिए नहीं आते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग किसी तरीके से ड्रॉ निकाल लें। फॉर देम 1 पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और कल के गेम में हमें दिखा भी किस तरीके से प्यार से एकदम मस्केदार मामला के साथ भाई उन्होंने 1 पॉइंट लेके गए हैं। हार्डली हमने उनको टेस्ट किया। आप देखो भाई लोगों, कल हमारे पास 2-3 जो चांसेस बने थे, अच्छे चांसेस ही बोलूंगा मैं, ऐसे नहीं बोलूंगा कि भाई कोई आउट ऑफ द बॉक्स जो हमने ट्राई कर रहे थे वो उसमें गोल्स आ सकते थे कि नहीं आ सकते थे। अच्छे चांसेस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि रफीनिया की हो गया, वो कुंडे और वो इनटू द मिक्स हो रखे थे जो बॉक्स में, और उनके पास थोड़ा बहुत चांस था। वो 1-2 चांसेस थे जहाँ पे भाई गोल्स आ सकते थे। डेफिनेटली रफीनिया वाला हेडर भाई हमने मिस किया भाई, वो डेफिनेटली वो एक मिस रहा और उसके वजह से हम लोग ये गेम हारे हैं लिटरली। मगर भाई जिस तरीके से गेताफे का डिफेंस उन्होंने भाई अप करके रखा था, वो प्लान के साथ आए थे, उन्होंने फर्स्ट हाफ प्लान में एग्जीक्यूट किया कि किसी तरीके से अगर बार्सिलोना हमको हरा देती है तो वी विल गो बॉन्कर्स, हम लोग पूरा का पूरा ट्राई मारेंगे भाई। और उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने गोल निकाला भाई, वो बड़ा शेडी गोल था भाई। मतलब मेरे को लग रहा है इनियाकी पेन्या को थोड़ा सा अच्छा डिफेंसिवली थोड़ा सा अच्छे से उसको सेव करना चाहिए था, या तो फिर डिफ्लेक्शन ही देना था, तो कुछ इस तरीके से करता कि भाई बॉल थोड़ा सा बाहर की तरफ जाती, ना कि भाई सामने वाले बंदे के पाँव में जाती, जिसने थाई मार के गोल स्कोर कर दिया भाई। लिटरली भाई मतलब वो मेरे को लग रहा है कि इनियाकी पेन्या की थोड़ी सी मिस्टेक डेफिनेटली रही, उससे ज़्यादा मिस्टेक डेफिनेटली हमारे डिफेंस की रही, कहीं ना कहीं शट ऑफ हो गया। कुबारसी कुड हैव, मतलब उसके आगे कुबारसी आ सकता था जो जिस प्लेयर ने भाई गोल किया, बट आई थिंक दैट इज़ फाइन। इस तरीके की मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भाई मिलेगी सामने वाली टीम को, हाई लाइन जब खेलेंगे हम लोग, गोल्स तो सामने वाली टीम डेफिनेटली करेगी अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मगर हमारी टीम के भाई फॉरवर्ड्स को क्या हो गया था, लामिन यमाल, रफीनिया और लेवेंडोस की पर्टिकुलरली बात करी जाए, रफीनिया की उन्होंने चांस मिस करे, जैसे मैं पहले ही बोल चुका था। थोड़ा मतलब कल रफीनिया की गेम बिल्कुल शार्पनेस नहीं दिख रही थी। आई बिलीव सो कि भाई उनको 60-70 ऑड मिनट पे भैया उनको कर देना चाहिए था सब्सिट्यूट, फरमीन लेके आ सकते थे उनकी जगह पे, मे बी कुछ बेटर हो सकता था। वहीं अगर हम बात करें भाई लेवेंडोस्की की, कल के गेम में भाई लिटरली बंदा वाज मिसिंग। हमने सुना था और भाई हमने कई सारी आर्टिकल्स पढ़ रहे थे कि हंसी विलिक इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वे जिसमें लो ब्लॉक टीम को हराया जा सके, उनके अगेंस्ट गोल स्कोर करा जा सके, वो फाइंड आउट कर रहे थे। और उसमें हमने देखा भी कि भाई लेवेंडोस्की को थोड़ा पीछे खिला रहा है, एज अ फॉल्स 9 खिला रहा है, फिर डैनी ओल्मो को फॉल्स 9 की पोजीशन पे खिलाया जा रहा है। हमने ये देख रहे थे कि वो किसी तरीके से पीछे आएंगे तो उसकी वजह से होगा क्या कि डिफेंडर भी उनके साथ पीछे ड्रैग होगा,
तो ओपन स्पेसेस बन सकते हैं जिसमें भाई उस चैनल में भाई रफीनिया एंड हमारे बाल्डे ऑन द राइट हैंड साइड यमाल एंड कुंडे जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं बॉल्स को। और अगर आपने कभी भाई ये सर्च किया ना गूगल पे कि किस तरीके से लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट हम लोग भाई अटैक बना सकते हैं, किस तरीके से उनको ऑफेंसिवली बीट किया जा सकता है, तो सबसे पहली चीज़ पता क्या आएगी कि आप उनके जो डिफेंडर की जो लाइन बनी हुई ना उसको ब्रेक करो। या तो आप की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी हो ड्रिबलिंग के पासेस की और इन सब की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी हो कि आप भाई घुस जाओ, या तो फिर आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। कल वही चीज़ हो रही थी कि लेवेंडोस्की ट्राई तो कर रहा था अट्रैक्ट होने की, मगर गताफी वाले बोले थे भाई हम इस मामले में हम लोग बिल्कुल उल्लू नहीं बनने वाले, हम रियल मैड्रिड नहीं है, हम भैया रूडिगर नहीं है जो कि हम आपके पास आएंगे और आप पीछे से पास दे दोगे अपने किसी प्लेयर को और उसके बाद गोल मार दोगे। ना ना ना, उन्होंने बोला भाई लॉलीपॉप अपने पास रखो, हमारा वाला ले लो तुम भले। तो मतलब पहली वाली तो भाई चली नहीं हमारी, तो सेकंड भाई हंसी फिलिक ने सेकंड जो पत्ता निकाला उन्होंने कि भाई हम लोग बैठा देते हैं कसाडो को और उसकी जगह पे ले आते हैं फ्रैंकी डियोंग जो कि एज अ थर्ड सेंटर बैक खेलेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, और एज अ डीएम खेलेगा जब मतलब हम आगे पुश कर रहे होंगे, प्रेशराइज कर रहे होंगे, प्रेशर क्रिएट करोगे। और उससे हुआ क्या कि भाई बाल्डे एंड हमारे कुंडे दोनों के दोनों विड्थ में चले गए। तो ये एक्चुअली सेकेंड तरीका है कि आप हॉरिजॉन्टली आप बेसिकली इतने प्लेयर्स लाइन पे पुट कर दो कि जो जितने सामने वालों के प्लेयर्स है लगभग उतने ही प्लेयर्स सामने रखो। तो हमारे रफीनिया, यमाल एंड लेवेंडोस्की के सिवाय बाल्डे एंड कुंडे 5 बंदे उनके 6 बंदों पे चढ़ रहे थे और थोड़े बहुत चांसेस डेफिनेटली बन रहे थे, बट वो एग्जीक्यूट हम लोग इस तरीके से कर ही नहीं पा रहे थे कि वो फिनिशिंग हो जाए उससे। ठीक है, तो सेकेंड पत्ता भी हमारा काम नहीं कर पाया, मगर जहाँ पे मुझे लग रहा था कि थर्ड पत्ता में भी काम कर जाए वो था कि रफीनिया को सब्सिड्यूट करके डेफिनेटली हम लोग लेके आ सकते थे फर्मीन लोपेस को, या फिर कोई और बंदा लेके आ सकते थे, मे बी पाब्लो टोरे को लेके आ सकते थे, बिकॉज वी हैव सीन पाब्लो टोरे के पास एक वो थोड़ा सा है टेक्निकल नॉलेज है काफ़ी अच्छी। तो जब रफीनिया काम नहीं कर रहा आपको दिख रहा है तो आपको सब्सिड्यूट कर देना चाहिए था, जिस पे मैं कहूँगा कि भाई कल की सब्सिट्यूशन वाज वन ऑफ द लाइक अगर बात करी जाए फ्रैंकी डियोंग की, दैट वाज वन ऑफ द गुड सब्सिट्यूशन। भाई बहुत अच्छे से काम किया फ्रैंकी डियोंग की सब्सिट्यूशन ने, अच्छी विड्थ मिल गई थी हमारे अटैक को। मगर एट द सेम टाइम अगर बात करी जाए लेवेंडोस्की अच्छा नहीं काम कर रहे थे, उनको पहले सब्सिट्यूट करना चाहिए था। रफीना बिल्कुल भी सही नहीं रहा उनका दिन, तो उनको फर्स्ट हाफ के इनिशियली जो सेकंड हाफ जैसे शुरुआत हुआ था उसमें कर देना चाहिए था सब्सिट्यूट। डेफिनेटली हंसी फ्लिक कुड हैव डन बेटर इन टर्म्स ऑफ सब्सिट्यूशन, मे बी आई डोंट नो कोई काम करता नहीं करता, बट शायद से मुझे लग रहा है कि काम कर सकता था। डैनी ओल्मो का सब्सिट्यूशन बाय द वे आप लेके जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आया तो था बंदा डैनी ओल्मो की हमको मिडफील्ड में थोड़ा सा नंबर्स मिल जाएंगे तो हम लोग और एग्रेसिव हो जाएंगे, थोड़ा और हमारे जो पासेस हो रहे होंगे वो जो सिंगल टच वन टच वाले पासेस होंगे वो थोड़ा और इफेक्टिव हो जाएंगे। हम लोग जल्दी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग उनके जो डिफेंस लाइन है उसको ब्रेक करने का ट्राई कर सकते थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। हम फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा अपने पास बॉल रख रहे थे 1-2 सेकेंड के लिए, और एक दो एक्स्ट्रा टचेस हम लोग रख ले रहे थे हमारे प्लेयर्स, जिसकी वजह से भाई जो मे बी ब्रेक जो पासेस बन सकते थे, जो मतलब बॉल्स आ सकती थी बॉक्स के अंदर, वो नहीं आ रही थी भाई। तो डेफिनेटली हमारे मिडफील्ड को और फास्ट बॉल को रोटेट करने की ज़रूरत है। पेड्री वॉज गुड, कल मैन ऑफ द मैच भी मिला भाई, बंदा इकलौता बंदा ऐसा लग रहा था जिसके अंदर थोड़ा सा मतलब दिख रही थी कि मतलब उसने ट्राई भी किया, उसने अच्छे खासे पासेस भी बना के देखे, आपने देखे होंगे काफ़ी बढ़िया पासेस बना के दे रहा था। ऑल्मो ने भी ट्राई किया डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा सेकेंड के लिए भाई आप बात करो यमाल, ऑल्मो, ये बंदे जब रख ले रहे थे बॉल को तो भाई वो चांसेस खत्म हो जा रहे थे, तब तक वो विंडो भाई खत्म हो जा रही थी, डिफेंस वाले बंदे ब्लॉक कर रहे थे, उसके बाद जगहों को जो स्पेसेस बन रही थी इन द डाइंग मिनट्स भाई हम लोग वी कुड हैव ट्राइड कि भाई और को हम लोग आगे खिला लेते हैं एज अ स्ट्राइकर वाली पोजीशन पे और उसको हम लोग बॉल फीड करते अपने क्रॉसेस डाल के, बिकॉज देखो सबसे लंबा बंदा वही है और वो जिस तरीके से भाई वो चढ़ता है ना लोगों के ऊपर, भाई वहां वो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी। रूडिगर को याद होगा आपने, रियल मैड्रिड एज अ स्ट्राइकर टाइप की पोजीशन में खिला रही थी इन दी डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम, और भाई हमको भी कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए था। हमारे बंदे भी जो हाइट वाले बंदे हैं, जो हेडर्स अच्छे से रहते हैं, उनको पुट इन करना चाहिए था बॉक्स में, और भाई लंबे बॉल्स डालने चाहिए था। अगर होता तो होता, नहीं होता डिफ्लेक्शन से मे भी कुछ बाहर निकल के आती बॉल और कुछ ऐसा शॉट लेते हम लोग जो कि गोल बन जाते। आई थिंक वो हमने ट्राई नहीं किया। फोर्थ अगर मैं पॉइंट बोलूंगा तो भाई हमारे जो मिडफील्डर्स हैं भाई वो थोड़ा डरते जरूर हैं डेफिनेटली। कल अगर आप देखो पेड्री को डायरेक्ट पाँव में बॉल मिली और कुड हैव स्कोर फ्रॉम देयर, बट उसने रफीना को बॉल देने का ट्राई किया और उसमें भाई थोड़ा फंबल वम्बल सा हो गया दोनों प्लेयर से,
कुछ खास चांस नहीं बन पाया। तो मतलब आपको डायरेक्टनेस तो दिखानी पड़ेगी। विद दैट यू नीड टू भाई शॉट तो भैया आपको लेना ही लेना है, चाहे वो कोई भी बंदा हो, डिफेंडर क्यों ना। कुंडे भाई 2 गेम में 2 गोल मार चुका है। पेड्री यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आप इतना क्लोज होने के बाद ना यू नीड टू गो फॉर इट भाई। आपको शूट लेना ही पड़ेगा, आपको स्कोर करना ही पड़ेगा मेरे भाई। प्लीज़ प्लीज़ पेड्री भाई इस पर्टिकुलर एक्सपेक्ट पे आप काम करिए। आई डोंट थिंक सो कि अगर ये चीज़ आप सुधार लेते हो, गोल स्कोरिंग अपनी ठीक कर लेते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि भाई आपके टक्कर में कोई आने वाला है मिडफील्ड में। इस गेम से एक चीज तो क्लियर होगी भाई कि बार्सिलोना का अटैक इस मोमेंट पे अगर सामने लो ब्लॉक वाली टीम बैठ जाए और तगड़ा लो ब्लॉक बैठ जाए सामने, तो दे कांट डू शिट मैन, दे कांट डू शिट भाई। लिटरली कल के गेम में दिख गया कि हमारे बंदे नहीं कर पा रहे कुछ भी। लेगानिस भी भाई इसी तरीके की एक टीम है जो बहुत ही घटिया खेलती है। लास्ट गेम याद होगा 3 मिनट में गोल कर दिया था, 87 मिनट की उन्होंने डिफेंडिंग की थी भाई। से 6 बंदे 7 बंदे उनकी भी बैक लाइन में बैठे हुए थे। तो सीरियसली मेरे भाई लोगों, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। हांसी फ्लिक को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा ही। ऐसी ये इकलौती टीम नहीं है, ऐसी 3-4 टीमें हैं भाई। और अगर ये 3-4 टीमों ने हमारे अगेंस्ट ड्रॉ या फिर विन निकाल ली ना भाई, तो भूल जाओ। बिकॉज यू कैन सी राइट नाउ बार्सिलोना इज सिटिंग एट थर्ड, और भाई हमारे एथलेटिको बिल्बाओ बिल्कुल पिछवाड़े पे गन लगा के बैठी हुई है, ठीक है, पिस्टल लगा के बैठी हुई है बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट उनके पॉइंट्स हमारे बराबर हो जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम भाई एथलेटिको मैड्रिड ने अपना गेम हारा था, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि भाई जीत के हम लोग भाई थोड़ा सा डिफरेंस कम कर लेते, मगर वो तो चलो जो हुआ सो हुआ। अब रियल मैड्रिड का आज गेम है लास पामास के साथ, और लास पामास की पम कर देगी भाई रियल मैड्रिड। तो भाई मुझे नहीं लगता 7 पॉइंट का गैप हो जाएगा उसके बाद। फॉर मी इट विल बी अ मिरेकल कि भाई यहाँ से हांसी फ्लिक गेम निकाल लेते हैं भाई। मेरे लिए मिरेकल होगा भाई। आप देखो भाई, आप समझो अब क्या कर सकते हैं। अगला गेम अगेंस्ट बेनेफिका भाई बहुत ज़बरदस्त गेम है, बट कहीं ना कहीं बार्सिलोना के पास एडवांटेज है कि हम लोग क्वालिफाइड हैं भाई यूसीएल के राउंड ऑफ 16 के लिए। मुबारक हो भाई। वी आर सेकेंड टीम जिसने भाई क्वालिफाई कर लिया इजीली। तो डेफिनेटली हमें भाई पूरा फुल अटैक करके जाना चाहिए बेनिफिका के ऊपर, बट एट द सेम टाइम हमें भाई एनर्जी बचा के रखनी चाहिए फॉर ला लीगा नाउ। जहाँ पे भी हम जिन यूसीएल मैचेस में हम एनर्जी बचा सकते हैं ना, फॉर ला लीगा भाई बचाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक ठीक ठाक से स्क्वाड खिलाओ भाई, पूरे मेन प्लेयर्स मत ठूस देना, सारे मत भर देना अंतिम प्ले मेरे भाई। जब आप एडवांटेज में हो और बेनिफिका जैसी टीम अगर अच्छा परफॉर्म करे तो ठीक है, वरना मेरे हिसाब से तो भाई हम जीत सकते हैं उस गेम को ईजिली। तो भाई ठीक ठाक सी टीम खिलाओ। उसके बाद भाई हमारा गेम भाई वेलेंसिया के साथ है। वेलेंसिया इन ला लीगा आई डोंट थिंक सो दे आर डूइंग वेरी गुड, दे आर अबाउट टू रेलीगेट, एटलीस्ट रेलीगेशन जोन में तो हैं। तो भाई हम लोगों को बहुत ही ईजी 2 गेम मुझे लग रहा है कि देखने को लग रहा है। बेनिफिका का मैं बोलूंगा कि भाई ठीक है टफ गेम बोल सकते हैं, बट वेलेंसिया वाला गेम बहुत ईजी है। तो इनमें कहीं ना कहीं प्लेयर्स को रेस्ट देने का टाइम है और रिचार्ज करने का टाइम है। जो ये बड़ा हमने भाई 3-4 गेम बड़े रफ टफ खेले ना, रिचार्ज करने का टाइम आ चुका है। प्लीज़ हांसी फ्लिक थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाओ भाई इन लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है रिजल्ट भाई कि लालिगा का गेम बच चुका है, मैटर ओवर हो चुका है हमारे लिए बार्सिलोना के लिए भाई लालिगा में, और अब क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ से आप सजेशन दीजिए कि किस तरीके से लो ब्लॉक टीम्स को कैसे भाई भेदा जाए। कौन वो भाई अभिमन्यु बनेगा जो इस साला इसको भेद के दिखाएगा भाई ये चक्रव्यूह को। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, बाय।